हम लोग करोल बाग रामलीला में हैं। 2 तारीख है, गांधी जयंती मनाई जा रही है, शास्त्री जी का जन्मदिन है। और मेरे साथ जो इधर रामलीला प्रस्तुत होने वाली है 3 से 13 तक, उसके एक मेजर कैरेक्टर है, पात्र लक्ष्मण। क्योंकि लक्ष्मण के बिना वो जो नटखट उनका रहता है, नटखट एक पात्र है वो, तो राम और लक्ष्मण फिर रावण, तो बहुत उनके बिना, तीनों के बिना रामायण संपूर्ण नहीं बनती। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो आप अपना थोड़ा परिचय देंगे और थोड़ा सा रोल डायलॉग। जी, मेरा नाम नुपिन आनंद है और मैं 17 साल से इस किरदार को निभा रहा हूँ। 7 वर्ष हो गए मुझे इस किरदार को करोल बाग की रामलीला के साथ निभाते हुए, और भी मैंने दिल्ली की कई स्टेजेस पर काम किया है। वैसे मैं प्रोफेशनली भी एज अ थिएटर टीचर जॉब करता हूँ साई मेमोरियल गर्ल्स स्कूल में, और एज अ फ्रीलांसर एक्टिंग करता हूँ। रामलीला करने का जो इच्छा है वो बचपन से ही थी। मेरे बड़े भैया लक्ष्मण का रोल करा करते थे, तो उनको देख के ये प्रेरणा मिली, उन्हीं से सब कुछ सीखा, और तब से ही मैं लक्ष्मण का किरदार करना चाहता था। जब शुरुआत करी पहले वर्ष में तो छोटे छोटे रोल्स किए, अंगद का रोल किया, प्रजावासी के रोल किए, पर दूसरे वर्ष से ही सौभाग्यपूर्व मुझे इस रोल को निभाने का अवसर मिला, और तब से लगातार 17 साल से मैं रोल निभाता जा रहा हूँ। यहाँ की जनता से, यहाँ के लोगों से सबसे बहुत प्यार मिलता है, सबसे बहुत सुनने को मिलता है कि मैं अच्छा किरदार निभाता हूँ। चाहूँगा कि आप सब लोग भी जुड़िए, हमें देखिए, यहाँ पे आइए और बताइए कि हम कैसा किरदार करते हैं। क्योंकि अगर हम अच्छा किरदार करेंगे, राम जी की सेवा करेंगे, तो जाके जो है सब लोगों को ही फ़ायदा होगा। हम चाहेंगे कि बच्चे भी इस चीज़ को देखें, इतिहास को जानें, हमारी जो कल्चर है, हमारी जो रिचुअल्स हैं, हमारी सच्चाई, उसको भी जानें, तो काफ़ी कुछ उन्हें सीखने को मिलेगा। मैं चाहूँगा कि आप इसके जो रामायण के 10 दिन के मुख्य, क्योंकि लक्ष्मण का एक दो मूर्छित हैं, वो हैं जब राम विचलित होके फिर वो सारी संजीवनी बूटी आती है, तो उस टाइम आपकी क्या फीलिंग है? आप उसका, एक है कि जब जंगल में आपका वो स्वरूपनखा से हुआ, जब उन्होंने बोला कि भैया राजकुमार मेरे से विवाह कर लो, है ना, तो जब उसका जो भी डायलॉग आपके ठीक है, मैं आपको स्वरूपनखा वाला डायलॉग जो है एक बार सुनाता हूँ। जिस समय स्वरूपनखा जी आके लक्ष्मण को बोलती हैं कि आप मुझसे विवाह कर लो, तो पहले बहुत ही सरलता से और संवेदनशीलता से लक्ष्मण जी उनको मना करते हैं, पर जब वो नहीं मानती तो फिर क्रोधित होकर जवाब देना पड़ता है। तो पहले मैं सरल वाला डायलॉग बोलूँगा। हे देवी, मैं तो केवल एक दास हूँ, इसीलिए पराधीन हूँ। वो कौशलपुर के राजा हैं, वो जो भी करें उन्हें सब शोभा देता है। मेरे से विवाह करने की आशा रखना मानो बिल्कुल ऐसा हो जैसे लोभी बनकर मान की और भिखारी बनकर सम्मान की। मेरे से विवाह करके तुम्हें कोई सुख नहीं मिल सकता, इसीलिए जाओ, तुम उन्हीं के पास चली जाओ, वो ही तुम्हारा निर्वाह करेंगे। ये कहकर मैं उनको लौटा देता हूँ। फिर वो दोबारा से राम जी के पास जाती हैं, और नहीं, दूसरे रूप में जाने से पहले वो एक बार फिर से प्रयास करती हैं। तो तब मैं उनको ज़रा गुस्से से जवाब देता हूँ। तो चुप दुष्टा, मौन हो जा। स्वरूपनखे, माँ तभी तू हमारी भई जो न काल राम जी को पति मान लीना है। मात होई पुत्र पास आवत रमण है तू, ठीक है विरंची जो न ज्ञान तोहे छीना है। अब जो वरेगा तोहे होई है महान मूर्ख, तृण के समान जो न तू मर्यादा त्याग दीना है। मैंने तेरे जैसी निर्लज स्त्री आज तक इस संसार में नहीं देखी, दूर हो जा मेरी नजरों से। बहुत बेहतरीन है, ताली मैं बजाना चाह रहा हूँ। और मेरा एक आपसे प्रश्न है कि लक्ष्मण का जो रूप है जी, आज के मतलब आज की जो पॉलिटिक्स है उसमें मैं रेफर कर रहा हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी को, अच्छा, उनके साथ अमित शाह जी को। जी जी, तो एक बना हुआ है कि भैया वो उनके राम है, वो उनके लक्ष्मण है ना, हनुमान जी का नहीं पता जी। मुझे। जैसे आपने सुना होगा कि वो एक बहुत भेंट है कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। उसी प्रकार से लक्ष्मण जी का जो किरदार रहा है पूरी रामलीला में, उससे अगर देखा जाए तो आज के समाज को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लक्ष्मण जी ने अपनी जीवन के अंदर जितना डिवोशन किया है, जितने त्याग किए, उस त्याग को आज के समय पे निभा पाना
बहुत ही मुश्किल है। उन्होंने विवाहित वो भी थे, वनवास श्री राम जी को हुआ था, लक्ष्मण जी को वनवास नहीं हुआ था, परंतु अपने भाई की सेवा करने के लिए उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन को भी त्यागा और 14 वर्षों के लिए भाई की सेवा करे। भाई की सेवा, भाई की आज्ञा ही उनके लिए सब कुछ था। जो आज की डेट में हम देखते हैं लोग प्रॉपर्टी के लिए भाइयों भाइयों में झगड़ा होता है, समाज के अंदर छोटी छोटी चीज़ों के अंदर झगड़ा होता है, ये सब तब नहीं था। तो अगर कोई अपने जीवन में लक्ष्मण जी के आदर्शों के ऊपर चले, उनके त्याग को ऊपर चले, तो वो काफ़ी कुछ हासिल कर सकते हैं। उसी तरीके से उनके त्याग का एक डायलॉग है छोटा सा जो मैं बोलना चाहूँगा, जो उन्होंने, जो एक वास्तविक सच है कि किया है शयन 13 वर्षों तक इस भूमि की शैया पर, किया है भोजन फलों का और विजय पाई है निंद्रा पर, किया है काम को बस में, मारी है चैन को ठोकर, उठाए जो कष्ट इतने, चला जो सन्यास के पद पर, मिटाया जो अपने जीवन को, तब जाके पूरा प्रण होगा, इसलिए संभल ओ मेघनाथ, अब तेरा सुरपूर गमन होगा। ये बहुत इन्होंने जो बात करी है आज के समाज में, जो मतलब एक आदमी भाई भाई जो भी है। और मैं इनसे एक आखिरी सवाल मेरा है, क्योंकि राम को हम लोग पूछते हैं और लक्ष्मण को मैं तो मतलब राम लक्ष्मण सीता मैया सबको ही करता हूँ, और हनुमान उनके परम भक्त हैं, लेकिन आपकी एज अ लक्ष्मण कैरेक्टर नहीं बोल रहा मैं, जो आपने बताया सोशली, तो आप राम को कैसे देखते हैं? जी, राम जी एक प्रेरणा है, राम जी एक भक्ति हैं, और राम जी जैसा सॉफ्ट इंसान संसार में देखने को नहीं चलेगा। उनसे एक चीज़ सीखने को मिलती है कि यदि समाज के अंदर ये 2 हाथ हैं, 2 हाथ 50,000 लोगों को मार नहीं सकते, 5 लाख लोगों को नमस्कार कर सकते हैं। और वही कामनेस, मॉडेस्टी हमें राम के किरदार में मिलती है, वो सॉफ्टनेस। इसीलिए ऐसे ही उनको मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा जाता, जो मर्यादा के भीतर रहकर, दायरे के अंदर रहकर सारे काम करें। वो चाहते तो तब भी सीता माता को रोक सकते थे जब रावण उनको लेकर आया था समुद्र मंथन पे पूजा करने के लिए, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सदैव मर्यादा का पालन करा। तो आज हमें उनसे सीखना चाहिए, सीखने को मिलता है कि मनुष्य को जीवन में सब कुछ करना चाहिए, परंतु अपनी मर्यादा कभी नहीं लांघनी चाहिए। और यदि इस भावना को लेके सारी दुनिया चलेंगी तो आज जितने क्राइम्स हैं वो नहीं हो पाएंगे। आज हम देख रहे हैं कि सोसाइटी में कितने क्राइम होते हैं, लड़कियों के साथ कितना गलत होता है, ये सब मर्यादा का उल्लंघन करने के कारण ही है। तो आज सबसे ज़्यादा आवश्यक दुनिया में किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ है तो वो मर्यादा है। मर्यादा और एक सहनशीलता, जो मैं क्योंकि नॉर्मली राम को दिखाते हैं और लक्ष्मण का वो रोल एक अलग टाइप का दिखाते हैं, और लक्ष्मण की जो सैक्रिफाइस, मेरे मन में वो विचार आ रहे थे कि वो लक्ष्मण का बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, एक पति वर्ता सब कुछ, लेकिन लक्ष्मण ने जो दिया, जैसे भरत ने दिया, शत्रुघ्न ने दिया, सबका बराबर का योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।